कौम वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सायरा बानो हमारे साथ हैं एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मेहर बानो कुरैशी एज वेल। आई स्टार्ट विद यू खुर्रम साहब, जिस कैबिनेट ने आज हल्फ उठाया है इसमें मियां नवाज शरीफ की मुकम्मल मुशावरत मर्जी खुशी शामिल है या फिर शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके ये कैबिनेट तश्कील दी है? जी, इस पे वज़ीर आज़म ने बहुत तफसीली मुशावरत की है मियां नवाज शरीफ से और उनकी राय शामिल है काबीना की फॉर्मेशन में। लेकिन इसकी जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शहबाज शरीफ साहब की होंगे, वो वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने इस टीम को लेकर चलना है। लेकिन इस टीम की सिलेक्शन में मियां नवाज शरीफ की मुशावरत पूरी तरह शामिल है। सो आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ की मुशावरत ओनरशिप शामिल है। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि इसहाक डार को वजीर खजाना ना बनाने का फैसला क़यादत का है। सर ये कौन सी क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब? फॉर एज फार एज वी नो नवाज शरीफ साहब तो चाहते थे कि वो शामिल हों इन मामलात में। नहीं, मैं इसे एग्री नहीं करता। देखिए, किसी भी इंडिविजुअल की जो अपनी काबिलियत है, डार साहब माशाल्लाह बहुत ही तजर्बाकार और मेहनती और ईमानदार शख्स है, लेकिन असल मकसद तो पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर करना है और उसके लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि IMF का प्रोग्राम उसका आगाज हो ताकि पाकिस्तान की जो इस्तेहकाम है मुशीयत को वो हासिल हो, जिसकी बुनियाद पर फिर आने वाले सालों में ग्रोथ के और रोजगार के फैसले जो है वो हुकूमत कर सके। तो लिहाजा नवाज शरीफ के सामने भी यही मामला है कि वो लोग चुने जाएं जो इस वक्त हुकूमत को मैक्सिमम जो है असिस्ट कर सकते हैं और इसी नजर से ये फैसला किया गया। बट अभी जिन 19 लोगों ने हल्फ लिया है एंड आई होप कि ये नंबर ज्यादा ना बढ़े, पिछली दफा की तरह आप रिकॉर्ड ना तोड़े ज्यादा से ज्यादा लोग कैबिनेट में डालने के लिए। इनमें से 12 लोग शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता कैबिनेट का हिस्सा थे, एक साबिक निगरान वजीर आला पंजाब रह चुके हैं। सो ये तो एग्जैक्टली वो टीम है जो पहले डिलीवर नहीं कर सकी, अब वो क्या डिलीवर करेगी? नहीं, देखिए, परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया भी हमें चेक करना है ना, कि अगर तो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया सिर्फ महंगाई है कि जी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, तो उसको तो सामने रखकर अब वजारत खजाना की टीम कर दी गई है। लेकिन ये सब लोग जो जहां जहां मुख्तलिफ वजारतों में थे उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया था PDM की गवर्नमेंट में। लेकिन अगर सिर्फ महंगाई का नंबर जो है वो हर चीज को ओवरवेल्म कर देता है और उसको हर जो दूसरी परफॉर्मेंस है उसको जो है उसके ऊपर गलबा पा लेता है, तो फिर हम ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ये सब लोग वो हैं। ओके सर, आपने खुद ही जिक्र कर दिया महंगाई का। टॉकिंग ऑफ महंगाई, इन्फ्लेशन, ये नंबर बढ़ेगा तो नहीं? 70, 80, 90, 100 तक दोबारा तो नहीं जाएगा ये? जी देखिए ना, पिछली दफा तो दो बातें थी। एक तो ये था कि 16 महीने के आखिर में हमें इंतखाबात सामने खड़े नजर आ रहे थे और दूसरा ये कि वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतनी बड़ी मखलूत हुकूमत का तजर्बा था जो हुआ, जिसमें 15 जमातें शामिल थी। अब जबकि हम इंतखाबात के बाद एक हुकूमत बनी है और उसमें बाज हमारी जो एलाइड जमातें हैं उन्होंने अपनी वजूहात की वजह से काबीना में नहीं शामिल हुए, तो राजा शहबाज शरीफ साहब के सामने ज्यादा लीवे था और उन्होंने एक बेहतर फैसला किया है कि काबीना कम रखी जाए और कौमी खजाने पर बोझ कम से कम काबीना का डाला जाए। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पंजाब से सेनेट का टिकट कौन देने जा रहा है? ये PMLN देने जा रही है या पीपल्स पार्टी दे रही है? जी, इसका अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि वो किस जमात के सेनेट के उम्मीदवार होंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने उनको एक तजर्बा हासिल हुआ है पंजाब को चलाने का, जिससे शहबाज साहब फायदा उठाना चाहते हैं मरकज में। क्या किस्मत है उनकी कि ये पता है कि वो सेनेटर बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि किस पार्टी से बनेंगे। ऐसे कौन सी उनकी गोल्डन स्टार्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में कि हर अहम ओहदा उनको मिल रहा है? आई मीन यू आर अ सीनियर मेंबर, यू हैव बीन साइडलाइन, सो मेनी अदर्स हैव बीन साइडलाइन। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट मोहसिन नकवी? जी, ये तो आप जैसे लोगों ने तज्जिया करके हमें बताना है कि क्या ऐसी परफॉर्मेंस है। लेकिन बहरहाल उन्होंने पंजाब में जो उनके पास अरसा था उसमें ये जरूर काम किया कि उन्होंने पंजाब की जो डेवलपमेंट थी उसको दोबारा, उसका पहिया जो है वो चलाया है। बहुत सारे काम जो रुके हुए थे बुज़दार हुकूमत में उनको उन्होंने मूव किया है, आगे चलाया है।
लेकिन अब तो पंजाब चलाने का चैलेंज मरीम नवाज साहब के पास है और वफाक चलाने का शहबाज साहब के पास है। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपनी तमाम काबिलियत के साथ शहबाज शरीफ को ही असिस्ट कर रहे होंगे। एक बात की है सारा बानो साहिबा ने कि हो सकता है कि मुल्क के मफाद में ज़रदारी साहब, क्योंकि नाउ ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उम्मीद की जा सकती है कि पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट का हिस्सा होगी खुर्रम साहब? जी, ये तो उसका बेहतर फैसला और उसकी टाइमिंग तो वही करेंगे, लेकिन मैं आपको अपनी जाती राय दे सकता हूं कि अगर अगले साल के आगाज तक 2025 के आगाज तक शहबाज शरीफ ने मईशत के इस्तेहकाम का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया, जिसका मतलब ये है कि महंगाई जो है उसमें वो रुक जाए, कीमतें बढ़ना रुक जाएं, गैस और बिजली के बिल बढ़ना का रुक जाएं और ओवरऑल एक स्टेबिलिटी नजर आए। तो अगर स्टेबिलिटी नजर आई और ये बेहतर मुआशी हालात बनते हुए नजर आए तो फिर मेरी ये तवक्को है कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बन जाएगी। और अगर इसके उलट हुआ, ना इस्तेकाम हुआ, ना वो कैबिनेट का हिस्सा हुई, तो फिर ये हुकूमत आपको कितना अरसा चलते नजर आ रही है? नहीं, यही तो बात है कि वो रिजल्ट्स के ऊपर होगा। और जरदारी साहब की बहरहाल अब इस्लामाबाद में जो मौजूदगी है वो ये जाहिर कर रही है कि अब ये हुकूमत जो है वो स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि बहरहाल वो कैबिनेट का हिस्सा हो ना यहाँ हो, लेकिन ममलिकत का जो आला तरीन ओहदा वफाक में पीपल्स पार्टी का होने का मतलब ये है कि अब वफाक की हुकूमत जो है वो अब मुस्तहकम सियासी बुनियाद पर खड़ी है। हुकूमत स्टेबल होगी तो क्या सियासत भी स्टेबल होगी? क्या हम एक्सपेक्ट करें प्रेसिडेंट जरदारी से कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चले, ऑपोजिशन को भी? जी देखिए, उन्होंने ये जो अब तमाम जो अपनी सियासत का महवर है इसको जो वो यही है, मैं फिर अपनी जाती राय दे रहा हूँ कि वो चाहेंगे कि मुल्क के जो अगले वजीर आजम हैं 2029 में वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों, तो लिहाजा वो उसी को देखकर जो है वो अपने सियासी जो अमल है उसका आगाज करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जब तक वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो वफाक में जो हुकूमत है वो मुस्तहकम ही रहेगी। बट पहले मुआफ़ रहमान ने बयान दिया, आपकी सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से पीडीएम बनी थी, क्योंकि वी टॉकिंग अबाउट पीडीएम 2। आपने खुद ये कहा कि हमें डराया गया कि एक खास शख्सियत बन सकती है आर्मी चीफ, इस वजह से हमने पुश की वीओएनसी। एग्जैक्टली हुआ क्या था? जी, ये भी अभी हिस्टोरियंस बताएंगे कि क्या हुआ। हमें सिर्फ ये मालूम है जो हम कह सकते हैं वसूख से, वो ये है कि पाकिस्तान में अभी जो जमहूरियत का सफर है वो मजीद तवील तर है, और जो आईने पाकिस्तान के पहले सफ़े पर लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद हाकिमियत मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी, वो भी एक अभी तवील तर सफर हमें नजर आ रहा है।